देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची का सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर। विपक्ष का आरोप है कि ये वोट सफाई है। कुछ लोग इसे वोट कटाई का ऑपरेशन भी कह रहे हैं। आखिर सच क्या है? क्या 2024 में जीती सीटों पर निशाना साधा जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस प्रक्रिया पर लगातार नजर बनाए हुए है? आज इस पूरे मामले को समझेंगे बेहद आसान भाषा में। देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का काम जारी है। चुनाव आयोग द्वारा 27 अक्टूबर को घोषित कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर प्रक्रिया 4 नवंबर को शुरू हुई थी। 12 राज्यों में सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मतदाताओं को 4 दिसंबर तक अपने गणना फॉर्म भर के जमा करने थे, ताकि 9 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली मसौदा मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके। अब बता दें कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के बहुप्रतीक्षित और राजनीतिक रूप से एसआईआर के दूसरे चरण के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में बूथ स्तर के अधिकारियों ने मतदाताओं के दरवाजे खटखटाना शुरू कर दिया है। इस पर बड़े पैमाने पर गणना अभियान में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार सहित लक्षद्वीप के करीब 51 करोड़ मतदाता शामिल हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने सोमवार को जानकारी दी कि लगभग 20 दिन में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 99.07% मतदाता विशिष्ट गणना प्रपत्र का वितरण पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार गोवा और लक्षद्वीप में गणना का 100% काम पूरा हो गया है। अभी अंडमान और निकोबार में 99%, मध्य प्रदेश में 99% और पश्चिम बंगाल में 99% और गुजरात में भी 99% गणना बांटे गए हैं। बीते दिनों इसके मुकाबले पश्चिम बंगाल व अंडमान और निकोबार के आंकड़ों में कोई फेरबदल नहीं दिखा। बिहार में तो सफलतापूर्वक एसआईआर होने के बाद अब देश के अन्य 12 राज्यों में एसआईआर चरण 2 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुछ समय पहले नई दिल्ली में इसकी घोषणा ईसीआई के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजित करके बताया था। उन्होंने बताया था कि 12 राज्यों में एसआईआर के इस दूसरे चरण में मतदाता सूची की अपडेशन, नए वोटरों के नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने तथा लिंकिंग मैचिंग पर जोर दिया जाएगा। इन 12 राज्यों में से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जहां एसआईआर के चरण 2 को कराने की बात कही गई थी। इसी बीच यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक बार फिर से अपना बयान दिया है। उन्होंने उसको लेकर भाजपा और भारत निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब इसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव एसआईआर पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव के बाद हमें अखबारों और सोशल मीडिया, खास करके दूसरे सोर्सेज से पता चला है कि भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। आइए एक बार आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। जब हम लोग बैठे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, जब बातचीत कर रहे हैं कार्यकर्ताओं से, नेताओं से और जो जानकारी दे रहे हैं, समय समय पे पार्टी कार्यालय को भी सूचित किया जा रहा है। अभी सुबह जब एक हमारे विधायक ने फोन किया, उन्होंने कहा कि जो बीएलओ हैं, जितना उन्हें सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक जगह वो बैठ जाते हैं, उसके बाद वो उन्हें ढूंढिए आप लोग, सब मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जब बिहार का चुनाव देख लिया, बिहार के बाद जो अखबारों में लिखा गया, सोशल मीडिया पे जो आया या अन्य माध्यमों से जो जानकारी मिली है, वो जानकारी ये मिली है कि उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और चुनाव आयोग से मिलकर के है। क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ हम देखते हैं तो हमें उम्मीद है, करते हैं कि वो निष्पक्ष होगी, वो संस्था निष्पक्ष होगी, वो हमारी किसी भी शिकायत का निराकरण करेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि 2024 की हार के बाद सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग फोकस कर रहा है वेस्ट बंगाल पर और उत्तर प्रदेश पर, अन्य स्टेटों पे भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, उदाहरण के लिए तमिलनाडु जहां चुनाव आने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा टारगेट और टारगेटेड जो चीजें हो रही हैं वो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में हो रही हैं, जहां पर चुनाव आयोग से हमें उम्मीद थी। अगर आपको याद हो पत्रकार साथियों, कोई चीज ऐसी नहीं जो हम लोग कह रहे हो आउट ऑफ वे जाके कह रहे हो। जब बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोगों ने चुनाव आयोग का रोल देखा है। बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश के जब हुए, रामपुर का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ,
उस समय हम लोगों ने रोल इलेक्शन कमीशन का देखा है, तमाम शिकायतें की गई, लेकिन उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जब एसआईआर की बात आई तो उस समय हम लोगों ने वो सूची दी थी जिसमें 2022 में से पहले जिनका वोट था और 2022 में वोट नहीं डाल पाए थे, ऐसे बड़े पैमाने पर मतदाता जिनका नाम इधर उधर करके डिलीट कर दिया था जानबूझ करके, और जिसके कारण समाजवादी सरकार नहीं बन पाई 2022 में। हम लोगों ने आरोप लगाया था और एफिडेविट भी दिए थे इलेक्शन कमीशन। उस समय आपको याद होगा कई जिलाधिकारियों ने कुछ बातें कहीं, लेकिन जब पलट करके हम लोगों ने उनसे वो बातें तर्क रखे तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसलिए जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। बीते दिनों इसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार हंगामा किया। वोट चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने संसद से लेकर चुनाव आयोग तक का मार्च निकाला था, याद करिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया था। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी समेत बिहार में चल रहे एसआईआर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सभी राज्यों के एसआईआर मामलों में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक का जवाब दाखिल करना होगा। केरल मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी, बाकी सभी मामलों की सुनवाई 9 दिसंबर को होगी। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत के मामले में भी 1 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। भोपाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया समय से पीछे चल रही है और अब पूरा सिस्टम अगले 6 दिनों के अलर्ट मोड में आ गया है। मतदाताओं से गणना पत्रक तक भरवा कर उनसे ऐप डाउनलोड करवा अपलोड करने का काम सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में अटक गया है, क्योंकि लगातार बदलते पते बीएलओ की सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। वहीं गांवों में पते स्थिर रहने से काम तेज गति से चल रहा है। 4 दिसंबर तक 100% डिजिटलाइजेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी बड़ा हिस्सा बाकी है। अधिकारी भी तय सीमा पर लक्ष्य पूरा होने को लेकर स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इस बार एसआईआर सिर्फ साधारण अपडेशन नहीं है, ये 51 करोड़ मतदाताओं को कवर कर रहा है और इसमें शामिल है तमिलनाडु, बंगाल, केरला, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि 99% फॉर्म पहले ही बांटे जा चुके हैं। यहाँ तक कि गोवा और लक्षद्वीप में 100% का वितरण पूरा हो चुका है। फिलहाल की राजनीति यही बता रही है कि देश में एसआईआर का काम जोरों शोरों से तो चल रहा है। ऐसे में सवाल अभी दोनों तरफ से यही है कि आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी और किन राज्यों में अभी इसे लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच में एक नई भिड़ंत देखने को मिल सकती है।